जीभ को अनुशासित करो। गुरुजी, आज भिक्षा में गर्मा गर्म रोटियां मिली है, हम जल्दी से खा लेते हैं। वत्स, अभी पात्र को ढक दो, जब ये रोटियां जलेबी बन जाएगी तब हम खाएंगे। ठीक है गुरुदेव। वत्स, सूरज ढलने वाला है, भोजन हेतु पात्र ले आओ। गुरुदेव, ये तो रोटियां हैं, जलेबियां कहाँ? वत्स, इसे खाओगे तो एहसास होगा ये जलेबियों से भी मीठी है, क्योंकि भोजन का संबंध भूख से है, वस्तु से नहीं। संवाद से स्पष्ट है, आहार और जीभ का बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य शरीर के प्रत्येक रोम से आहार लेता है, किंतु भोजन का संबंध जीभ से है, इसलिए जीभ को अनुशासित करना आवश्यक है। इससे वासना और कामना भी अनुशासित होती है, क्योंकि रसना एवं वासना का रिश्ता है। इसी कारण जैन आगमों में स्थान स्थान पर भोजन की लोलुपता पर प्रहार किया गया। आहार संयम पर बहुत बल दिया गया, ताकि भोजन एवं वासना दोनों की लोलुपता कम हो। भोजन के अंतर्गत जीभ को अनुशासित करने हेतु हम क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं के साथ कब खाएं, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में जैनाचार्य सोमदेव सूरी ने सूत्र दिया, भूख का समय ही भोजन का समय है। अक्सर लोग भूख लगने से पहले खा लेते हैं, या तो घड़ी देखकर खा लेते हैं या फिर किसी के द्वारा आग्रह करने पर खा लेते हैं। कुछ लोग भूख मर जाने के बाद खाते हैं तो अजीर्ण की शिकायत रहती है। स्पष्ट है, स्वाद के खातिर ही इंसान बेमेल, असंतुलित, अनियमित भोजन ग्रहण करता है। वह ये भूल गया कि स्वाद भूख में है। सूखी रोटी भूख में जलेबी की भांति स्वादिष्ट लगेगी, किंतु भर पेट भोजन करने पर लड्डू भी रुचिकर नहीं लगेंगे। इसलिए याद रखना, भूख लगे तब भोजन करना स्वाभाविक है, पर पेट भर जाए तब भोजन का चिंतन करना भी रोग है। प्रतिदिन एक प्रयोग करना। मन में जब प्रश्न उठे खाऊं या नहीं खाऊं, तो बिल्कुल मत खाना। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भूख के 4 भाग किए जाते हैं। 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग भोजन के बाद बनने वाली वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। अधिक खाने से अपान वायु दूषित होता है, जिससे मानसिक एवं बौद्धिक निर्मलता नहीं रहती। अतः खाना कितना ही स्वादिष्ट या बलवर्धक क्यों न हो, किंतु अति सर्वत्र त्याज्य है। तभी जीभ पर अनुशासन सधेगा, वरना जीभ की मुरादें पूरी करने में पेट कहीं डाकघर न बन जाए। जब जी चाहा तब उसमें कुछ डाल दोगे तो जीवन का आंतरिक विकास नहीं हो सकेगा। संत विनोबा भावे लिखते हैं, जीभ की स्थिति चम्मच जैसी हो जानी चाहिए। चम्मच से चाहे हलवा परोसो या दाल चावल, उसे कोई सुख दुख नहीं होता। जिह्वा को ऐसा बनाना हो तो जो उसे बहुत अच्छा लगता है, सबसे पहले उसका त्याग करो। ये नियम बना लो कि रसना जिस पदार्थ को पसंद करे या जिस खाद्य पदार्थ की बार बार डिमांड करे, उसे बहुत थोड़ा खाना या उसका बिल्कुल त्याग कर देना। मन पसंद रस को खाने से पूर्व एक प्रयोग करें। जैसे ही पसंदीदा वस्तु सामने आए तो एक क्षण रुककर अपने से पूछें, इसे खाए बिना चल सकता है या नहीं। यदि आवश्यकता भी है तो थोड़ा ग्रहण करें, वरना सर्वथा छोड़ दें। इस प्रयोग को अपना लेंगे तो हमें शारीरिक, मानसिक, भौतिक और कार्मिक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। जीभ को अनुशासित करने के लिए शाकाहारी भोजन ग्रहण करें।
आहार मात्र मनुष्य की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसके विचार और व्यक्तित्व का एक्सरे भी है। आहार का अर्थ और प्रभाव दोनों व्यापक है। भगवान महावीर कहते हैं, केवल मुंह से खाना ही आहार नहीं है। जो भी बाहर से हम ग्रहण करते हैं वह सब आहार ही है। चिंतन के लिए मानसिक परमाणुओं को संग्रहित करते हैं, वह भी आहार है। तथापि आहार का सर्वाधिक प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है और इसीलिए शाकाहारी बनने का सजेशन बार बार दिया जाता है। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चर्चा हुई थी। विषय था भारत को कम से कम 500 वर्ष गुलामी में कैसे रखा जाए। सेमिनार में सम्मिलित एक खासदार श्री विलियम विल्बरफोर्स ने कहा था, इसके लिए भारतीय जनता की आहार पद्धति तोड़ना आवश्यक है। आज ऐसे बहुत से शोध हैं जो बताते हैं स्वास्थ्य के लिए शाकाहार जरूरी है। शाकाहारी व्यक्ति शारीरिक संतुलन, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक तालमेल ज्यादा आसानी से कायम कर पाता है। तथापि न जाने क्यों मान्यता यही है कि अधिक प्रोटीन ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, जो कड़े शारीरिक श्रम के लिए जरूरी है। हालांकि खेल जगत के रिकॉर्ड बताते हैं, शाकाहारी खिलाड़ियों ने दौड़, तैराकी और टेनिस जैसे खेलों में मांसाहारी प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ा है। नीति शास्त्र कहते हैं, एक पशु भी भक्ष्य अभक्ष्य का भेद करना जानता है, किंतु बुद्धिमान मनुष्य ने आज क्यों इस विवेक को भुला दिया है। आपने देखा होगा, अक्सर पशु सूंघकर खाते हैं। यदि उनके आहार में तंबाकू का अंश भी आ जाए तो वे मुख फेर लेते हैं। कबूतर शुद्ध शाकाहारी है। वे उस त्रस जीव वाले अनाज के दानों को दुष्काल में भी नहीं चुकते। तिर्यंचों का ऐसा आहार विवेक क्या मानव जाति के लिए चैलेंज नहीं है? याद रहे, 21वीं सदी का धर्म शाकाहार है, जो अध्यात्म की जड़ों तक पहुंचाता है। यदि रसना को शिक्षित किया जाए तो वह भगवान महावीर के यत्ना धर्म में प्रवेश कर अपना कल्याण कर सकती है। जीभ को अनुशासित करने के लिए एक और प्रयोग किया जाए। जिह्वा रात्रि भोजी ना बने। रात्रि भोजन प्रकृति के विरुद्ध है। जो प्रकृति के अनुरूप अपने को ढाल लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। तन को स्वस्थ, मन को प्रसन्न, जीवन को आनंदित रखना हो तो भोजन सूर्य के प्रकाश में करना, ऐसी ट्रेनिंग प्रैक्टिस टिप रसना को देनी होगी। वस्तुतः हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्य के उदय अस्त के अनुसार सेट हो गई है। सूरज जब हमारे बिल्कुल ऊपर होता है तब हमारी जठराग्नि चरम सीमा पर होती है। सूर्यास्त के बाद शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है, तो भोजन शक्तिवर्धक कैसे हो सकता है? इसके अलावा सूक्ष्म कीटाणु जो सूर्य प्रकाश में नष्ट हो जाते हैं, वे रात्रि के कृत्रिम प्रकाश में कहाँ से दिखेंगे? इसी कारण मार्कंडे ऋषि ने कहा, रात्रौ अन्नम मांसम समम प्रोक्तम। रात्रि भोजन मांसाहार के समकक्ष है। इसलिए चरक संहिता के अनुसार रात्रि भोजन दूषित, तामसिक और आम्लीभूत होकर शरीर को भारी क्षति पहुंचाता है। सूर्य के ताप में अनेक विषैले कीटाणु निष्क्रिय बन जाते हैं, जो सूर्यास्त के बाद पुनः सक्रिय होने लगते हैं। अतः न केवल धर्मशास्त्र एवं महर्षियों के आधार पर रात्रि भोजन अधर्म एवं पाप है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान से पाया गया रात्रि में नाभि कमल एवं हृदय कमल संकुचित हो जाते हैं, जिससे आहार पाचन में बहुत समय भी लगता है और विकार भी पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, रात्रि में खाने से पाचन प्रक्रिया और निद्रा चक्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो शरीर के लय को तोड़ देता है। आजकल रात्रि भोजन फैशन की
कैटेगरी में हैं। ऐसा लगता है रोशनी की चकाचौंध का आकर्षण एवं व्यावसायिक कार्यों से ये सिलसिला चल रहा है, किंतु इस स्वास्थ्य प्रेमी एवं धर्म प्रेमी के लिए सर्वथा त्याज्य है।